हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्योतिका सॉल्व वर्क पे। आप सभी का इतने प्यारे कमेंट्स देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए, इतनी लॉयल्टी दिखाने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आप सब से उतना ही प्यार करती हूँ। चलिए, मैं आज रीडिंग करने आई हूँ कि लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके पीठ पीछे आजकल। देख लेते हैं क्या चीज़ें चल रही है आपके पीठ पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए, लेट नहीं करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आप जहाँ भी रहें सेफ रहें, आप अच्छे लोगों से घिरे रहें और अपनी बाउंड्री में किसी भी नेगेटिव पर्सन की एंट्री ना होने दे। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे। जय गुरु माता यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे क्या चल रहा है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। जय गुरु। ओके, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं। पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। ओह गॉड, वाओ। पीठ पीछे क्या बातें हो रही है। फाइन, ओके। देखिए, ऐसा है कि पीठ पीछे बातें ये हो रही है कि आपको किसी क्राइसिस से निकलता हुआ देख रहे हैं ये बुरे लोग, ठीक है। ये जो आपके खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं, ये जो जेलस पीपल है, वो आपको देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम जा रही है। क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। उसको लग रहा है कि आपकी मतलब कि अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में, पैसों को लेकर के ज़्यादा दिख रही है और हेल्थ को लेकर के, तो आपकी कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है पैसों में या हेल्थ में, या फिर किसी ऐसी चीज़ में जो आपके दुश्मन जैसे टाइप के पर्सन है, पीपल है, नेबर हैं, जो भी हैं, तो वो ये सोच रखे थे कि आप इस एनर्जी में स्टक रहोगे, आप गिड़गिड़ाते रहोगे। लेकिन आपकी अभी शिफ्ट हो रही है एनर्जी, आप उबर रहे हो किसी चीज़ से, तो आप बाहर निकल रहे हो, ठीक है। किसी ट्रोमा से बाहर निकल रहे हो, चाहे ये पैसों को लेकर के हो या फिर कैरियर को लेकर के हो या फिर लव लाइफ को या फिर सेल्फ लव को। जो जेलस पीपल आपको जिस स्थिति में देखना चाहते थे, अभी वो देख रहे हैं कि आप उन चीज़ से बाहर निकल रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपकी सिचुएशन की रिकवरी हो रही है। ये आपके पीठ पीछे बातें चल रही है, ओके। नेक्स्ट ये है कि आप कभी प्यार को लेकर के बहुत आइसोलेट रहते थे, ठीक है। एक समय था कि आप ज़्यादा ही आइसोलेट रहते थे। प्यार को लेकर के आपकी कॉन्फिडेंस गिरी हुई थी कभी। शायद बहुत सारे लोगों के प्यार ने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वार किया। शायद समाज में आपको अपने प्यार से अपमानित होना पड़ा, या फिर प्यार को लेकर ऐसा कुछ है यहाँ पर किसी के साथ जो कि आप छुप के रहने लगे। पता नहीं, या तो किसी का प्यार यहाँ पर रिवील हो गया जो लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, या फिर आपको अपने पार्टनर की फितरत से, उसकी हरकतों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कभी ना कभी। यहाँ पर किसी की तो एनर्जी है। ध्यान रहे, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे जितनी बातें मैच हो आप प्लीज़ उसे रखिएगा, बाकी आपके अदर फ्रेंड्स के लिए है, यानी कि मेरे अदर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के लिए है। तो आपको एक समय में अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा, या फिर आपके प्यार के कारण आपने सबको खो दिया,
आपसे सब दूर हो गया, सब कोई दूर हो गया और आप अकेले घुटते रहे, अकेले रोते रहे, अकेले गिड़गिड़ाते रहे और आपके प्यार ने भी आपको अनदेखा किया होगा। कुछ लोगों में आपके प्यार की वजह से, आप दोनों के एक दूसरे के समर्पण की वजह से बाकी लोगों ने आपसे दूरियां बना ली, या फिर आपके प्यार के बीच, आप दोनों के बीच लोगों ने दूरियां, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट भर के की। आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी था, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में, अगर आपके लव पार्टनर और आपके बीच में किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी था या थी, वो थर्ड पार्टी पर्सन हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज़, कोई इश्यू, काम, कुछ भी चीज़, तो आप इस वजह से भी पास्ट में बहुत ट्रॉमा में गए थे या फिर आपने सबसे दूरियां बना ली थी। आप ना हंसते थे, ना चिल करते थे, ना किसी फंक्शन में आप तैयार होने का मन करता था, ना ही आप किसी फंक्शन में जाते थे, या फिर आपका पार्टनर आपके साथ कहीं भी अटेंड नहीं करता होगा। तो इस बात से आपको बहुत कमी खलती थी आपके पार्टनर की और उसके इस बिहेवियर की, कि जैसे कि मैरिज हो गया या कोई भी फंक्शन जहाँ पर आपके पार्टनर को होना चाहिए, वो बंदा या वो बंदी वहाँ पर आपके साथ अवेलेबल नहीं रहता था या नहीं रहती होगी। और कुछ लोगों में ऐसा था और कुछ लोगों में अभी भी कंटिन्यू है। तो इस बात से आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है ऐसे बिहेवियर की वजह से और ऐसे लोगों के बीच में। तो आप ये सोचते थे कि आपकी इसमें क्या गलती है, लेकिन लोग आपको ही जज करते थे। तो अभी की सिचुएशन ये है कि आपने इसको बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करना सीख लिया है। ना ही आपको ऐसे पार्टनर का कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही क्या सोच रहे हैं लोग, क्यों सोच रहे हैं लोग, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंस में बूस्ट हो गई है। अब आप पहले जैसे वीक एनर्जी लेके कैरी नहीं करते हो। अब उन लोगों को लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप उन लोगों से ऊपर उठ चुके हो। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी की बात भी अब आपको कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है, या फिर आप ढिंढोरा नहीं पीटते हो, या फिर आप अपने दुखों को अब अपने आसपास के लोगों से शेयर नहीं करते हो, और उन लोगों को लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इस वजह से अब लोग आपकी जगह ध्यान हटाकर अब जो रियल में गलत कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी पहले गलती नहीं थी, लेकिन लोग इजीली आपको टारगेट करते थे जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि लोगों का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, कोई भी उसके बकवास का, उसके टोंट मारने का, उसके जज करने का, फलाना ढिमकाना, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये आपका ऑरा है। अब ये हो रहा है कि लोग रियल में जो विक्टिम, जो विलन है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि रियल में ये सब सिचुएशन किसकी वजह से हो रहा है। जो गलत कर रहा है अभी ध्यान उसके ऊपर है लोगों का, और लोगों को लग रहा है कि आपकी लाइफ से या तो थर्ड पार्टी जा रही है, या फिर अब आपकी नज़र में उस थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आपके नज़र में कोई पर्सन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही अब आपके नज़र में। तो अभी ये लोग बहुत ही हाई पावर में आपको देख रहे हैं। दूसरी बात है कि लोगों को लगता है कि आपने किसी समय पर किसी को जेन्युइनली सपोर्ट किया था, अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स में, कहीं भी किसी को बहुत प्यार दिया था। ये पार्टनर भी हो सकता है और ये फ्रेंड्स या नेबर भी हो सकता है कि एक समय पर किसी की आपने बहुत खातिरदारी की, कुछ लोगों की बहुत अटेंशन दिया, जेन्युइनली सेवा भाव से उसका साथ दिया, लेकिन उन लोगों ने किसी और का साथ दिया। आपने उसका साथ दिया, लेकिन उन लोगों ने हमेशा आपकी जगह किसी और को प्रायोरिटी दी, किसी और का हाथ पकड़ा। जब आपको ज़रूरत पड़ती थी, जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया था, टाइम दिया था,
जेन्युइनली आपने उससे प्रेम किया था। ये आपके फ्रेंड्स जो भी हैं या पार्टनर जो भी है आपके सराउंडिंग, आपको सपोर्ट करने के बजाय जब आपको ज़रूरत थी उन्होंने किसी और का बार बार हाथ थामा। तो ये बातें अब आपको चुभ चुकी है और आपके दिमाग में छप चुकी है कि अब मुझे बेवकूफ़ नहीं बनना है किसी भी कीमत पर। अब आपने ठान लिया है कि मैं भी तुमको दिखाऊंगा, मैं भी तुमको दिखाऊंगी कि मैंने ही तुमको झाड़ पे चढ़ाया है, अब मैं ही तुमको झाड़ से उतार दूंगी या उतार दूंगा। अब आप इस एनर्जी में हो। ये आपके पीठ पीछे गॉसिप चल रही है कि पहले आपने बहुत उसका सपोर्ट दिया, अब आपने ऐसे मुंह फेर लिया है और वो चाहते हैं कि आप उसको फिर से सपोर्ट करें, वो चाहते हैं कि आप फिर से उसको मनाने के लिए जाएं। शायद आपने किसी की बिल्कुल वाट लगा दी है। इग्नोर पे इग्नोर, बुरी तरीके से आप किसी को इग्नोर कर रहे हो इन दिनों। ओके, और देखती हूँ आपके पीठ पीछे क्या बातें चल रही है, क्या गॉसिप चल रही है मेरे व्यूअर्स के खिलाफ। यस, कोई चाहता है कि आपका ध्यान उसके ऊपर जाए। आपने किसी को बुरी तरीके से इग्नोर किया है, या आपके सराउंडिंग कोई है या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई है जिसको आपने पूरी तरीके से डिस्कार्ड किया, पूरी तरीके से चल निकल ऐसे वाली एनर्जी में किसी को ला के रख दिया है। ये वही है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सम्मान दिया और दूसरे का गीत गाया उसने। आपने किसी को बुरी तरीके से उसकी असलियत समझ ली है और उसकी वाट लगाई है इन दिनों, ठीक है। और लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि आपके पास अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो आप कैसे हैंडल कर लेते हो। लोग आपसे डर रहे हैं इन दिनों, मतलब बुली करने से डर रहे। लोगों को ये भी लगता है कि आप बिना झगड़ा किए, बिना बुली किए, टोंट मारे आप कामयाब हो जाते हो, जीत जाते हो। आपके सामने ज़्यादा बुली करने वाले की चलती नहीं है। क्या गॉसिप हो रही है? यस, ऐसा लग रहा है कि आप अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में हो। आप किसी की एंगर वर्ड को बर्दाश्त नहीं करोगे और आप काफ़ी शायद इन दिनों किसी को तीखे बोल बोले हैं आपने, ठीक है। ये अभी की है, ये टाइमलेस रीडिंग है। शायद आप किसी को तीखे बोल चुके हो या बोलने वाले हो। आप किसी को हर्ट कर सकते हो और ये हर्ट आप तभी करोगे जब आपको किसी ने हर्ट किया है। ओके, ऐसा है। कोई आपसे हर्ट है ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप किसी को हर्ट करोगे और ऐसे पर्सन को हर्ट करोगे जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ पकड़ने में बहुत प्राउड फील किया है। आप ऐसे पर्सन को हर्ट करने वाले हो। ओके, तो चलेगा, डिजर्व करता है ऐसा पर्सन ऐसा तो। ओके, आपका अच्छा टाइम आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और ये बहुत दिनों के बाद होगा, ठीक है। आप आने वाले समय में बहुत एक्साइटमेंट हो, आपकी लाइफ में कुछ तो बेहतर 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 होने जा रहा है। क्लेम करें इस एनर्जी को। सुपर, आप ब्लैक कपड़े में बहुत खूबसूरत दिखती हैं या आप हैंडसम दिखते हैं जब आप ब्लैक आउटफिट्स पहनते हैं। लोग आपको टिप देते होंगे और जलने वाले कहाँ से टिप देंगे, वो तो बस जेलसी करेंगे। ओके, हाँ, कोई आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, ठीक है। कोई पर्सन, कोई मेल या फीमेल आपकी अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है या हो रही है। आपको कभी ब्लैक कपड़े में वो मिस करता है या करती है। अगर आपने ब्लैक कपड़े पहने थे तो आपके हेयर कर्ली हो सकते हैं या स्ट्रेट भी हो सकते हैं। आपकी फिगर मतलब कुछ तो है जो आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई रिटर्न होना चाहता है आपकी लाइफ में, कोई सेकंड चांस मांग रहा है। ये आपके खिलाफ बात, आपके पीठ पीछे ये सब चल रहा है, पर्दे के पीछे की कहानी है, ठीक है। ओके, लोगों को ये भी लगता है कि आप कहीं गलत लोगों के बीच में ट्रैप हो गई हैं।
ओके। कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं कि आप ये सिचुएशन डिजर्व नहीं करते, शायद आप ट्रैप हो गई हैं या आप ट्रैप हो गए हो किसी गलत परिवेश में, इन्वायरमेंट में आप ट्रैप हो चुके हो। आपके पीठ पीछे बातें ये चल रही है आपके बुरा करने वालों के बीच में कि उन लोगों में से किसी को बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया आप उसको गिन गिन के चुका रहे हो। मुझे लगता है कि आप काफ़ी रेबल बन चुके हो, इन दिनों बागी बन चुके हो, और जो जो आपके साथ जिन्होंने किया आप उसको सूद समेत लौटा रहे हो। मुझे थोड़ा आप सेल्फिश लग रहे हो और ये डेयरिंग बहुत ज़रूरी है डियर, ऐसी डेयरिंग बना के रखने का। ओके, आप कुछ लोगों को लेट गो कर रहे हो, चाहे ये आपका फैमिली हो, आपके रिलेटिव्स हो, या फिर ये आपका एक्स पार्टनर या करंट पार्टनर, कोई भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग लेट गो कर रहे हो और ये आपके पीठ पीछे लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे उसको लगता है कि आपने उसको छोड़ दिया है। आप गिड़गिड़ाने वाले नहीं हो, बल्कि आपने पूरी शिद्दत से उसे छोड़ दिया है। ओके, आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मूव ऑन कर रहे हो, ये फिर आपने मूव ऑन कर लिया है। जो लोग आपको बुली करते थे या फिर जो लोग आपको नीचा समझते थे, उसको यूं करके आपने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है बिना कुछ कहे कि उसको वो तमाचा आज भी फील होता है। आपने उसकी ऐसी की तैसी कर दी है बिना कुछ किए ही। ओके, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने क्यों ऐसी गलती की, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सही समय पर आपको सही से ट्रीट क्यों नहीं किया उन्होंने। ओके, तो ये थी आपके पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, कौन जेलस है, आपके पीठ पीछे पर्दे के पीछे क्या कहानी है आपकी। ओके, बने रहिए हमारे साथ। अगला टॉपिक हम ये कवर करेंगे कि कौन आपको गिराना चाहता था या चाहती है। ओके, यूनिवर्स में गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को कौन गिराना चाहता था, मेरे व्यूवर्स को कौन गिराना चाहता था, मेरे व्यूवर्स को कौन गिराना चाहता था। गिराना चाहता था का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमें धक्का दे के गिरा रहा है। आप लोग बहुत मैच्योर हो और आपकी लाइफ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं गुजर रही है। ओके, तो कौन आपको गिरा देना चाहता था, कौन आपको इस सिचुएशन में देखना चाहता था। ओके, जो भी आपको गिराना चाहता था, आपकी लाइफ में आपके साथ छल कपट करना चाहता था, वो अभी कर्मा फेस कर रहा है। आपको दिख रहा होगा या फिर आपको बहुत जल्दी दिखेगा। जजमेंट का कार्ड है, आने वाला है कि जो आपको गड्ढे में गिराना चाहता था वो अभी कौन है, वो जो आपको गड्ढे में गिराना चाहता। ये कोई टीनेजर या एडल्ट पर्सन है, स्वाभाविक सी बात है, ये वही पर्सन है। ठीक है, ये कोई टीनेजर है, लड़का है, लड़की है और एडल्ट पर्सन है। ओके, ये आपको गड्ढे में गिराना चाहता था। खास करके इसका जो मेन मास्टर माइंड है, ये कोई एडल्ट पर्सन या फीमेल या फीमेल है जो अपने आप को उस माहौल का किंग समझता था या समझती है जहाँ पर आप रहते थे। ठीक है, या रहते हो। ये पर्सन खुद को एक एम्पायर का किंग समझता है या समझती है और इसकी बातों से लगता है कि ये जो बोल देगा लोग उसको फॉलो करेंगे और वो कहीं ना कहीं आपने इसकी गुलामी नहीं की, कहीं ना कहीं आपने इसकी चापलूसी नहीं की, कहीं ना कहीं आपने इसके बंदर, जैसे कि ये मदारी है और बंदर को नचाता है और सबको एंटरटेन करता है, आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इसका एंटरटेनमेंट पार्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर्सन ने आपको बहुत गिराना चाहा।
ये पर्सन आपके सराउंडिंग है, ये पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली में ऐसा कोई मेल या फीमेल हो सकती है जिन्होंने आपको इंटरटेनमेंट की तरह यूज किया, लेकिन वो अभी असफल हो रहे हैं, अभी आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो पर्सन। ठीक है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन के मन में चोर है, इस पर्सन की परवरिश बहुत घटिया तरीके से हुई है, जो इस उम्र में वो ऐसे काम कर रहा है। ओके, ये आपको गिराना चाहता था क्योंकि आप इसके कंट्रोल, इसकी औकात से बाहर की चीज़ हैं आप, इसके लिए ये आपको गड्ढे में गिराना चाहता था, ये चाहती थी। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपसे कोई चोर टाइप का है, ठीक है, जिसकी फितरत चोरी करने की है, कोई ऐसा है जो चीटिंग करने की फितरत रखता है, ऐसे पर्सन ने आपको गिराने की कोशिश की। ठीक है, और इसके साथ कोई टीनेजर पर्सन भी जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। ओके, इस लोगों ने आपको गड्ढे में गिराने की पूरी कोशिश की। कौन है जो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को गिरता हुआ, हारता हुआ देखना चाहते? ओके, ये वो पर्सन है जिसके लाइफ में पैसों को लेकर हमेशा अकाली पड़ती रही है, या फिर पैसा करता रहता है, दूसरे के पैसे पर नज़र रखता है, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके सामने दिल खोल के कभी खर्च नहीं करता या फिर पैसों के बारे में नहीं बताता है। ये अगर आपके पर्सन है या फिर आपके घर के कोई मेंबर्स है जिसके बारे में आपको जानने का पूरा हक है, उसने कभी भी आपको ये हक नहीं दिया, ये वो पर्सन हो सकता है। इस पर्सन ने आपको गिराने की बहुत कोशिश की। इस पर्सन का मेन फोकस ये है कि ये आपको गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता है, पैसों के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता है। वही पैसे जिस पर आपका हक है, वही पैसे जो आप डिज़र्व करते हो, जो हक आप डिज़र्व करते हो, उस हक के लिए ये पर्सन आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता है। ओके, ये पर्सन हमेशा विक्टिम बना रहता है या बनी रहती है जो आपको गिराना चाहता है। और कुछ लोगों में ऐसा लगता है कि ये हमेशा मतलब कि रोना धोना इसका लगा रहता है, या फिर एक टाइम पर ये रोज़ रोज़ आपको ब्लेम करती है कि आप इसको प्यार नहीं करते, आप इसको इज्जत नहीं देते, आप इसको सपोर्ट नहीं करते, या फिर आप खुद की ही सुनते हो, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो। इस टाइप का इसका मेंटालिटी हो सकती है आपको लेकर के। तो ये वो सारे पर्सन हैं जो आपको गड्ढे में गिराना चाहते हैं। ये फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं कि आप उस पर कुछ भी खर्च नहीं करते हो, या फिर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप कोई काम नहीं करते हो, आप उसके अनुरूप काम नहीं करते हो, इसका ढिंढोरा पीटते हैं। ये लोग असल में जहरीले हैं और आप गड्ढे में गिराना चाहते हैं। ओके, कौन लोग आपको गड्ढे में गिराना चाहते हैं? ओके, देखो, जो लोग आपको गड्ढे में गिराना चाहते हैं उसकी लाइफ में ऐसा हार्ड चीज़ें होने वाला है कि वो दिन रात काम कर कर के थक जाएगा, लेकिन उसकी जो इनकम है वो बहुत कम हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। वो इसलिए मेहनत करेगा क्योंकि उसको कर्मा मिल रहा है। उन्होंने आपके मेहनत का श्रेय आपको कभी नहीं दिया होगा। ऐसे पर्सन आपको गिराना चाहता है। यानी कि आप जो कुछ भी काम करते हो, जो भी मेहनत करते हो, उसका श्रेय कभी भी आपको नहीं दिया होगा। ऐसा अगर पर्सन आपके आसपास है तो पक्का वही पर्सन आपको गिराना चाहता है। ओके, आपने कभी उसको बहुत ज़्यादा मतलब सेवा किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ नहीं की। ये वो पर्सन है जो आपको गड्ढे में गिरा देना चाहता था। अब ये है कि वो इतना एफर्ट्स डालेगा, इतना काम करेगा, तो भी उसको उसकी वर्थ जो वो डिज़र्व करता है उस हिसाब से उसके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी। ये उसका कर्मा है। दूसरी बात ये है कि
जो कभी आप पे रूल करना चाहता था या करना चाहती थी, आपको गड्ढे में गिराने का षड्यंत्र रचता था, ये रचती थी। यहाँ पे ग्रुप भी हो सकता है। इस आदमी को इसका मेन जो पावर है वो ये है कि लोगों को अपने बस में करके फिर मतलब ऐसे ग्रुप बना के एक पे वार करे, ठीक है। ये आपको डराता होगा या धमकाता होगा, या फिर आपको ऐसे कर करके अब थक चुका है, थक चुकी है, आपका कुछ नहीं हो रहा। ओके, यस, घर का कोई टीनेजर मेंबर हो सकता है, या आपके ये जो लोग धमकाते हैं उसमें से कोई लड़का लड़की, उसका बेटा बेटी या कोई और भी हो सकता है। ये घर के मेंबर हैं जो चाहते थे कि आप गड्ढे में गिर जाओ। ओके, नेक्स्ट, यस, ये कोई ऐसा पर्सन है जो शेर की खाल में भेड़िया है। लोगों के सामने बड़ी बड़ी फेंकता है, लोगों के सामने बहुत धर्म की बातें करता है, या धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन अंदर से एक नंबर का चोर और ढोंगी औरत या आदमी है, ठीक है। ये आप मतलब कि पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, और जब देखो पूजा पाठ की ही बातें करता है, या फिर ऐसे अवसर पर सबसे ज़्यादा आगे आगे यही करता है, आपके आगे, आपके सामने या करती है। बहुत ज़्यादा धर्म की उपदेश देता है या देती है। यही औरत या यही आदमी है जो आपको गड्ढे में गिराना चाहता था या चाहती है। लास्ट कार्ड हम देखेंगे कि उसकी सिचुएशन अभी क्या है। अभी वो कंफ्यूज में है कि इतना करने के बाद भी आप टच से मस नहीं हुए हो अपनी जगह से। वो आपको पूरी तरीके से कमज़ोर और लाचार कर देना चाहते थे। उसका मकसद यही था कि आप उसी लूप में फंसे रहो। उसका मेन मकसद यही था, आपको कोई बीमारी हो जाए या फिर आप डिप्रेशन में चले जाओ और आपको कोई ना पूछे, या फिर आपको पागल साबित कर दिया जाए। मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो वो लोग चाहते थे कि लोग इसी पहचान से आपको जाना जाए, ठीक है। उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था कि आपको कुछ दिखाई ना दे, आपका यूज करना चाहते थे ये लोग, ठीक है। आपको एक बंदर की तरह यूज करना चाहते थे, आपको एक इंटरटेनमेंट का सौदा मानकर ये लोग यूज करना चाहते थे, बिल्कुल। बाहर से ये लोग बहुत पूजा पाठ, बहुत धार्मिक, बहुत महान ढोंगी हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग थे जो आपको गिराना चाहते थे, और वो लोग आपको डिप्रेशन में या परेशान देखना चाहते थे। हर रोज़ चाहते थे कि आप किसी बीमारी से डील करो, आप डिप्रेशन से डील करो, आपको कोई बीमारी हो जाए। खास करके मुझे ऐसा ही बार बार फील होता है। तो ये फैमिली मेम्बर्स या ये लोग आपको गड्ढे में गिराना चाहते थे, ओके। अब देखते हैं कि इसका उसको क्या कर्मा मिलने जा रहा है। इस कार्ड यूनिवर्स दे क्या होगा, ओके। वही चीज़ें मल्टीपल्स होके उसकी लाइफ में लौट रही है। आपको आपके बारे में अगर उन्होंने 4 चालाकियाँ की तो 400 चालाकियाँ उसके ऊपर थोपी जाएगी यूनिवर्स के द्वारा। मल्टीपल लोग उसके अब शत्रु होने वाले हैं, ठीक है। आपको वो शत्रु बना रहे थे, उसके बहुत सारे दुश्मनों की फौज इकट्ठी होने जा रही है। उसके खुद बहुत सारे कर्मा बाहर निकलने वाले हैं। बस वेट कीजिए, उसके पाप के गड़े फटने वाले हैं और मल्टीपल दुश्मन उसके इकट्ठे होने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपने किसके मंसूबों पर पानी फेर दिया, ठीक है। आपने किसके मंसूबों पर पानी फेर दिया, यानी कि आपने किसके किए धरे के ऊपर पानी फेर दिया, ओके। जय माता दी, अर्चंगेल माइकल, ब्यूटीफुल एंजल, जय प्रकृति देवी। वाओ, आपने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया है अपनी लाइफ में यार। आपने अपनी सोच विचार सब कुछ को बदलने का बहुत अपने बदलाव किया है। बहुत ज़्यादा स्पीड से आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। ओ गॉड, बहुत तेज़ी से आपने हीलिंग की है,
बहुत तेज़ी से आपने यूनिवर्स का हाथ पकड़ के खुद को सरेंडर कर दिया है और आप बहुत तेज़ी से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसके मंसूबे पर पानी फेरा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, देखो यहाँ पर कोई पर्सन ये भी है कि कोई पर्सन से आप डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा मतलब कि इस पर्सन में ऐसा नहीं है कि वो पर्सन जेन्युइन है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपके आसपास कोई एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा लस्ट है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन है जो मल्टीपल ऑप्शन ढूंढता रहता है इधर उधर। मुझे सॉरी माफ़ करना, किसी की ऐसी एनर्जी मुझे पीक हो रही है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ घूम फिर के उसी चीज़ पर आ जाता है और इसको सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करनी है और बहुत सारे पार्टनर के साथ एंजॉय करनी है। इसका कोई लॉयल नहीं है और ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहा, आपने उसके किए धरे पर पानी फेर दिया है। यहाँ तक कि आपने उसके मुंह पर भी बता दिया है कि वो कैसा पर्सन है, या फिर जाने अनजाने में आपने उसकी वाट लगा दी है और आपने नो कर दिया है, आपने पहचान लिया है। मेन बात है कि आपने इस पर्सन को पहचान लिया है, आपने इसके मंसूबे पर पानी फेरा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने किसी ने आपकी कद्र नहीं की और आपको एक बाउंड्री में बांध दिया, ठीक है। किसी ने ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, किसी ने, कुछ लोगों ने आपको बुली किया है, कुछ लोगों ने आपकी इमेज को लेकर के अलग ही अपने दिमाग में पहचान बना लिया है और वही उसको रियल समझता है। तो आपने ऐसे लोगों के भ्रम को तोड़ दिया है और ख़त्म कर दी है अपनी उस पहचान को जो उन्होंने आज तक आपको समझा था। इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके पास्ट की बातों को बार बार कुरेद रहे थे और घूम फिरकर जिस बात से आप हर्ट होते थे आपके सामने वही बातें लाकर रख देते थे ताकि आप ट्रिगर हो जाओ, ताकि आप पास्ट में चले जाओ। अगर आपने पास्ट में किसी ट्रॉमा या किसी गलत सिचुएशन को हैंडल किया था और आप बीती किसी को सुनाई थी, तो ये पर्सन जो है उसको तिल का ताड़ बना के और बार बार आपके पास्ट को कुरेदते हैं, आपके पीठ पीछे ये बुली करते हैं, वही बातों को आपके सरफेस पे लाते थे। तो हुआ ये है कि चीज़ें आपके पक्ष में हैं, जो चीज़ें आपके खिलाफ थी, आपके विरोध में थी, आपको बांध के रखा था, कोई गुलामी करवाता था आपसे, आपको कोई गुलाम या नौकर की जैसे ट्रीट करता था, तो ये सारी चीज़ों की एंडिंग हो गई है। क्लेम करें इस एनर्जी को। डेथ का कार्ड है, आपकी बाउंड्री टूट रही है, आपकी बेड़ियाँ टूट रही है। अगर आप किसी कार्मिक बंधन में थे तो वो कार्मिक बंधन टूट रही है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच डिवाइन। जिसकी एनर्जी है बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप किसी जाहिल पर्सन या जाहिल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। क्लेम करें, ईश्वर आपके साथ है। ओके, किसकी चालाकी काम नहीं कर रही आपके ऊपर, देखते हैं। ओके, कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपके घर का कोई मेल फीमेल है जिसने आपके ऊपर बहुत पीठ पीछे चालाकियाँ की है। ओ गॉड, आपके पीठ पीछे आपके बच्चों के बारे में या फिर आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके घर के बारे में, आपका घर नहीं बनने दिया जा रहा होगा, आपका घर नहीं बसने दिया जा रहा होगा। ऐसे कोई घर का पर्सन है जिसकी अब एंडिंग हो चुकी है। ये लोगों ने आपके खिलाफ बहुत चालाकियाँ चली, बहुत चालाकियाँ चली। और कौन है जिन्होंने आप बहुत चालाकियाँ की और आपने इसके मंसूबे पर पानी फेर दिया, आपने थर्ड पार्टी के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। ओके, कोई
ऐसा पर्सन है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो मल्टीपल ऑप्शन के पीछे भागता है। आपने उसकी वाट लगा दी है, आपने उसको ललकार दिया, आपने उसको सच में उसकी औकात दिखाई है अपनी बातों से। किसी ना साम दाम दंड भेद जो भी है उस तरीके से आपने किसी की असलियत उसके मुंह पे बता दी है, या फिर आपने उसको एहसास करा दिया है कि तुम इस 2 कौड़ी के पर्सन नहीं हो। तुम्हारी फितरत ही हर जगह, मतलब ऐसा है यहाँ पर कोई जो हर जगह मतलब मुंह मारता रहता है, ऐसा पर्सन है यहाँ पर, बहुत ही घटिया पर्सन है। और आपने उस पर्सन के मंसूबे पर ऐसे पानी फेरा है कि ये लोग आपको कब से बाहर निकालना चाहते थे, ठीक है। ये लोग आपको दूर भेज देना चाहते थे, और जितनी तेज़ी से ये लोग आपको दूर भेजना चाहते थे, यूनिवर्स ने उतनी ही तेज़ी से आपके लिए कुछ अच्छा, या तो आप वहीं बस जाओगे, कहीं पे सेटल हो जाओगे, या फिर उससे भी बेहतर पीपल के बीच आप जाओगे, उससे भी अच्छा घर मिलने जा रहा है। आपके रोजी रोटी में, आपके काम में, आपके करियर में ग्रोथ होने जा रही है। ओके, आप कहीं फॉरेन जाना चाहते हो या फिर आप कहीं सेटल होना चाहते हो तो आप सेटल हो जाओगे। यूनिवर्स आपके काम में बरकत देने जा रहा है। ओके, हाँ, अब आप ये है कि आपने उस पर्सन को भी ट्रिगर कर दिया है जो थोड़ा डोमिनेट थी, ये डोमिनेट था आपके ऊपर, ओवर डोमिनेट जैसा दिखाना भी चाहता था। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपको ईगो से पागल कर रखा है। हर रोज़ ईगो दिखाता है या दिखाती है, या हर रोज़ ये अपना मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मेरा घर है मेरा घर है, मेरा पैसा है मेरा है, सब कुछ मेरा है। ऐसे किसी पर्सन से आप पागल हो चुके हो, और आप अब इस पर्सन को लगता है कि आपने इसकी नस नस पहचान ली है। आपको कंट्रोल करना इसके लिए सिर दर्द बन रहा है। ये पागल हो रहा है गुस्से से कि आपको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। ओके, आपके सिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग आपके अब तक बहुत परेशान कर रहा था, उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया है, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। डिवाइन ने अब आपका हाथ थामा है। डिवाइन ने बहुत देखा, अब डिवाइन ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। आपने किसी टॉक्सिक फैमिली के मंसूबे पर पानी फेरा है। आपने किसी टॉक्सिक गैंग की उम्मीदों पर पानी फेरा है। ओके, ये वो गैंग हो सकते हैं जो आपको बुली करते थे, ये वो गैंग हो सकते हैं जो आपके पर्सन से आपको दूर करना चाहते थे, ये वो गैंग हो सकते हैं जो आपके पर्सन के साथ मिलकर आपको अकेला और आउट कर देना चाहते थे। आपने इन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। यस, आपने पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और आपकी लाइफ में आप पूरे पारदर्शी बन रहे हो। आपने अब छल कपट ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, और ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि आपको पूरा एकदम क्लीन और प्योर बना दिया जाए। इसलिए यूनिवर्स खुश होकर जो आपके खिलाफ छल कपट करते थे, ऐसे लोगों की चुन चुन के अभी वाट लगाने जा रही है। ओके, बिल्कुल उन लोगों को अब सौरो होने वाला है। वो लोग अभी इतने बौखला रहे हैं कि हर रोज़ उसको अब कोई ना कोई ट्रॉमा या फिर समाज में मानहानि उसकी होने जा रही है। रीडिंग को क्लेम करें। आपके पीठ पीछे जिन लोगों ने चालाकियाँ की है उसकी समाज में वाट लग रही है, या फिर उसके ऊपर कुछ चीज़ें थोपी जाएंगी। वो गड्ढे में गिरने जा रहा है और वो अकेला दिखेगा आपको, वो समाज में बाइकआउट दिखेगा आपको, वो किसी परेशानी में आपको दिखता हुआ मिलेगा या मिलेगी ज़रूर। जाते जाते मैं आपके लिए गाइडेंस देके जाऊंगी कि और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। ओके, देखो ये समय है ब्रेकिंग पॉइंट का, ठीक है। आपको बिल्कुल इस टाइम पर
क्या बोलते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग बन के एक लिमिट बना देना है, और आपको या तो इस पार होना है या तो उस पार होना है, बीच में नहीं करना है जो पास्ट में आपने गलतियां की है। आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब बात आपके अपने आप की है। ओके, कुछ लोग प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं। फैमिली का कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से। आप बेबी कंसीव करने जा रहे हैं। आपकी फर्टिलिटी अच्छी बेहतर होने जा रही है। आप माँ या फादर बनने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी आ रही है किसी के लिए। ओके, क्लेम करें और जाते जाते यूनिवर्स हमें गाइड करें। डिवाइन फेमिनाइन, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई पर है, बहुत ग्रो कर रही है। फेमिनाइन एनर्जी आपके लाइफ में रोल प्ले करने जा रही है। ये आपको ब्लेसिंग देगी, ये आपको ग्लोइंग देगी, ये आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और आपको प्रोटेक्शन देगी। रिजेक्शन, आप बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट करते जा रहे हो इन दिनों, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको अगर फील हो जाएगा कि ये हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड का पर्सन है, मेल है फीमेल है, ये आपको धोखा दे सकते हैं या फिर ये दोनों तरफ गेम खेल रहे हैं। आप ऐसे लोगों को पूरा का पूरा सिर्फ रिजेक्ट ही करते जा रहे हो इन दिनों। ओके, आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बच के रहें। कोई पर्सन है जो बार बार आपके साथ झगड़ा करना चाहती है या चाहता है, ऐसे लोगों से बच के रहें। हाँ, कोई पर्सन है जो कभी आता है कभी जाता है, ऑन ऑफ है आपकी लाइफ में। कोई पर्सन है जो कभी आता है कभी जाता है। इस पर्सन को इग्नोर कर देना ही बेहतर होगा, ठीक है। इस पर्सन को इग्नोर कर दो और उसे मूव ऑन कर लो। ये पर्सन अच्छा नहीं है। आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हो और ये आपको बेवकूफ़ बना जाता है। ये आपसे कुछ इस्तेमाल करना चाहता है, आपका कोई पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। बस बिगनिंग आ रही है, इसके साथ रीडिंग का एंड करते हैं। बढ़ते रहिए, ग्रो कीजिए, आपकी लाइफ में कुछ तो बिगनिंग आ रहा है। ओके, शायद कोई अच्छा पर्सन या तो आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें आपके यूनिवर्स का खेल है और फेमिनाइन एनर्जी का हाथ है। इन्हीं के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए, और जो भी चीज़ें थी आपके अनुसार आप उसे क्लेम कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जहाँ भी रहे सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। गॉड ब्लेस यू।